भारतीय सिनेमा का इतिहास कई रोमांचक मोड़ों से भरा हुआ है और जब बात पैन इंडिया फिल्मों की आती है तो यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज जहां साउथ सिनेमा की फिल्में जैसे पुष्पा 2, बाहुबली 2 और हाल ही में मोहनलाल की L2 इम्पुरान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं, वहीं इसकी शुरुआत हमें 1948 में ले जाती है जब भारत की पहली पैन इंडिया फिल्म चंद्रलेखा ने सिनेमाई दुनिया में इतिहास रच दिया था। चंद्रलेखा 1948 में रिलीज हुई थी और इसे तमिल भाषा में बनाया गया था। यह एक पीरियड ड्रामा थी जिसे जेमिनी पिक्चर्स के मालिक S.S. वासन ने प्रोड्यूस किया था। शुरू में यह फिल्म सिर्फ तमिल दर्शकों के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर ताराचंद बड़जात्या ने इसे देखा तो उन्होंने वासन को इसे हिंदी में भी रिलीज करने का सुझाव दिया। इस सुझाव ने फिल्म की किस्मत बदल दी। फिल्म को हिंदी में डब किया गया और कई हिस्सों को लिपसिंग के साथ दोबारा शूट किया गया। इसके बाद इसे देश भर में रिलीज किया गया, जिसने इसे भारत की पहली सच्ची पैन इंडिया फिल्म बना दिया। उस दौर में 30 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.55 करोड़ रुपए की कमाई की। यह एक ऐसी रकम थी जो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय थी। इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े और भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दिखाई। चंद्रलेखा की कहानी एक राजा और उसके भाई के बीच सत्ता के संघर्ष पर आधारित थी, जिसमें भव्य सेट्स, शानदार कॉस्ट्यूम और एक यादगार ड्रम डांस सीक्वेंस शामिल था। उस समय के दर्शकों के लिए यह एक अनोखा अनुभव था। फिल्म की सफलता का श्रेय इसके पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन को भी जाता है, जिसे ताराचंद बड़जात्या ने संभाला था। यह फिल्म न सिर्फ तमिल और हिंदी में दर्शकों तक पहुंची, बल्कि बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी डब किया गया। चंद्रलेखा ने जो नींव रखी, उसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले एक दशक में एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। फिल्में जैसे तेलुगु में बनी बाहुबली 2, कन्नड़ में बनी KGF, तेलुगु में बनी RRR, तेलुगु में बनी पुष्पा ने न सिर्फ साउथ में बल्कि पूरे भारत में धूम मचाई। पुष्पा 2 ने तो 164.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग के साथ एक नया बेंचमार्क सेट किया और अब मलयालम सिनेमा भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। मोहनलाल की L2 इम्पुरान ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की ओपनिंग के साथ इतिहास रच दिया है। मोहनलाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस उपलब्धि की घोषणा की, जिसने सिनेमा प्रेमियों को उत्साहित कर दिया। यह पहली बार है जब मलयालम फिल्म ने पैन इंडिया स्तर पर इतनी बड़ी शुरुआत की है। पिछले कुछ सालों में साउथ फिल्मों ने हिंदी पट्टी में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि बॉलीवुड की फिल्में साउथ में उतनी सफल नहीं हुई हैं। L2 इम्पुरान जैसे उदाहरण इस बात का सबूत हैं कि साउथ सिनेमा अब भारतीय फिल्म बाजार का नेतृत्व कर रहा है। जहां बॉलीवुड पहले देश का चेहरा था, वहीं अब साउथ की फिल्में न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। 1948 में चंद्रलेखा ने एक साहसिक प्रयोग के साथ शुरुआत की। आज L2 इम्पुरान और पुष्पा 2 जैसी फिल्में उस सपने को हकीकत में बदल रही हैं। तकनीक, बजट और दर्शकों की पसंद बदल गई हैं, लेकिन एक बात वहीं रही। भारतीय सिनेमा की कहानियां और उनका जादू पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की ताकत रखता है। तो अगली बार जब आप कोई पैन इंडिया फिल्म देखें तो याद रखें कि इसकी शुरुआत 1948 में एक तमिल फिल्म से शुरू हुई थी, जिसने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।